अब हम पढ़ेंगे डर्मिस के बारे में। जो एपिडर्मिस के अंदर की और अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर पाई जाती है कोरियम और डर्मिस कहलाती है, और ये स्किन के मेजर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। एपिडर्मिस के अंदर की ओर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर पाई जाती है जिसको कोरियम भी कहते हैं और डर्मिस भी कहते हैं। कोरियम और डर्मिस कहा जाता है, और ये स्किन का मेजर पार्ट बनाती है। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज, रक्त वाहिकाएं, केशिकाएं, रक्त केशिकाएं, नर्व फाइबर्स और मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। वर्टिकल कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, वर्टिकल कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, पिगमेंट सेल्स, वर्णक कोशिकाएं, पिगमेंट सेल्स जिन्हें मेलानोफोर्स और ये क्रोमेटोफोर्स कहलाती हैं, और क्रोमेटोफोर्स कहलाती हैं जो पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं। और इसमें लार्ज फ्लास्क शेप्ड, डर्मिस के अंदर लार्ज फ्लास्क शेप्ड एपिडर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो एपिडर्मिस के द्वारा निर्मित होती हैं। एपिडर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पिगमेंट सेल जो होती है इरेगुलर शेप की होती है, और इसमें ब्रांच प्रोसेसेस पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स के अंदर ब्लैक मेलानिन और येलो जेंथीन पिगमेंट पाया जाता है। क्रोमेटोफोर्स में ब्लैक मेलानिन एंड येलो जेंथीन पिगमेंट पाया जाता है, और ये जो स्किन का कलर है उसमें चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमेटोफोर्स जिनमें ब्लैक मेलानिन और येलो जेंथीन पिगमेंट पाया जाता है, ये स्किन में जो कलर चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज इन स्किन। कलर चेंज, जो कलर चेंज होता है ये इन सेल्स के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है क्रोमेटोफोर में, इसके स्प्रेडिंग के द्वारा किया जाता है या इसके कंडेंसेशन के द्वारा कलर चेंज उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो स्प्रेडिंग और कंडेंसेशन है पिगमेंट की, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्प्रेडिंग एंड कंडेंसेशन, जिसके द्वारा कंडेंसेशन ऑफ पिगमेंट, जिसके द्वारा कलर चेंज किया जाता है, इसका कंट्रोल किया जाता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिसका सिक्रीशन किया जाता है पोस्टीरियर
पिट्यूटरी के द्वारा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सिंपैथेटिक सिक्रीशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो ये क्रोमेटोफोर्स हैं, पिगमेंट सेल्स डर्मिस में पाए जाते हैं, लेकिन ये एपिडर्मिस से एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं। और जो प्रत्येक ग्लैंड्स हैं ये एक स्मॉल नैरो डक्ट के द्वारा स्किन सरफेस पर खुलती है। अधिकतर ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जो कि स्किन सरफेस को मॉइस्ट और स्लिपरी रखता है। मॉइस्ट एंड स्लिपरी। कुछ जो ग्लैंड्स होती हैं अनप्लेजेंट टेस्टिंग, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। पॉइजनस, सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं। म्यूकस ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीशन किया जाता है वो स्किन को मॉइस्ट और स्लिपरी रखता है, जिससे एनिमी इनको आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं, बचाव होता है। और दूसरा, एक और इनमें पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है जो अनप्लेजेंट टेस्टी पॉइजनस सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं, जो एनिमीज को दूर रखता है। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो डर्मिस वाला भाग होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है इसमें। और ये कहलाता है भाग स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू लूज होता है। और जो डीपर पार्ट है डर्मिस का डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, जो कि थिक बंडल्स के रूप में अरेंज होते हैं। कोलेजन फाइबर्स के थिक बंडल्स पाए जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और इसलिए इसका नाम दिया गया, कॉम्पैक्ट दिखाई देता है स्तर, इसलिए इस स्ट्रेटम को नाम दिया गया है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। इस डायग्राम में फ्रॉग की स्किन का वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया है, वीएस ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग। तो इसमें देखो जो स्किन है इसके दो भाग हैं, एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस भाग। एपिडर्मिस वाला भाग छोटा होता है और डर्मिस वाला भाग मेजर पार्ट बनाता है, स्किन का बड़ा भाग होता है। जो एपिडर्मिस है इसमें सबसे ये जो सेल्स होती हैं 4-5 जो 6 से 12 इनकी लेयर्स होती हैं, ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिनके द्वारा बना होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स होती हैं। अब इसमें जो आउटर लेयर्स होती हैं ये इनके अंदर डेड प्रोटीन पाया जाता है केराटिन, जिसके द्वारा ये जो लेयर है हार्ड हो जाती है। और ये शरीर की इसकी जो बाहर वाली जो लेयर होती है, जो एनिमीज है या बाहर बैक्टीरिया फंजाई, सबसे इसकी रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। ये जो लेयर्स होती है बाहर वाली, इसकी शेडिंग होती है, टाइम टू टाइम बॉडी से इसकी शेडिंग होती रहती है, मोल्टिंग होती रहती है, और इसकी जगह जो नई सेल्स बनती रहती हैं वो लेती रहती हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है ये वाली, ये कहलाता है सबसे बाहर वाला जो स्तर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और डेड प्रोटीन क्रेटिन इनमें पाया जाता है जो इसको हार्ड बनाता है। इसके बाद जो अंदर वाली लेयर्स हैं
जिनके द्वारा जिनकी जो सेल्स हैं माइटोसिस होता रहता है और निरंतर नई सेल्स बनती रहती हैं। जो ऊपर वाले लेयर्स जिनकी शेडिंग होती रहती है उनको रिप्लेस करती रहती हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के द्वारा, जो नई सेल्स बनती रहती हैं। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव वाली एपिथेलियल सेल्स हैं। इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर्स होती है स्ट्रेटम मेलिपिगी स्तर कहलाता है। मेलिपिगी स्तर जिसकी जो सेल्स होती हैं जिसके द्वारा जो ऊपर वाले स्तर हैं उनकी सेल्स का निर्माण होता रहता है, प्रोडक्शन होता रहता है। इसके बाद जो अंदर की लेयर होती है जो एपिडर्मिस और डर्मिस को अलग करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। जो डर्मिस वाला भाग है कंपैरेटिवली लार्ज होता है एपिडर्मिस से। डर्मिस का जो ऊपर वाला भाग है इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स पाए जाते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें अरेंज होते हैं, ढीले रूप से बंधे होते हैं और ये स्तर कहलाता है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। इसके अंदर फ्लास्क के आकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि एपिडर्मिस के द्वारा फॉर्म होती हैं, निर्मित होती हैं। और ये जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं म्यूकस ग्लैंड, ये बाहर की और स्किन के बाहर एक पतली डक्ट के द्वारा खुलती रहती हैं और इसके सिक्रेशन के द्वारा स्किन को मॉइस्ट रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है और स्मूथ बनाती हैं। स्लाइमी स्किन बनती है जो कि एनिमीज से रक्षा करती है। इसके बाद अंदर वाला इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है डर्मिस के ऊपर वाले भाग में, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, नर्व फाइबर पाए जाते हैं और मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, लिम्फ स्पेसिस पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो भाग है जिसमें फाइबर्स पाए जाते हैं हॉरिजॉन्टल कनेक्टिव टिश्यू फाइबर और वर्टिकल कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स कॉम्पैक्ट रूप में स्थित होते हैं और ये इस लेयर को डेंस बनाते हैं, कॉम्पैक्ट बनाते हैं, इसलिए इस स्तर का नाम स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम रखा गया है। इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और लिम्फ स्पेसिस पाए जाते हैं। ये जो स्किन का भाग है एपिडर्मिस और डर्मिस वाला, ये जो बॉडी वॉल है इसके द्वारा एक फाइब्रस कनेक्शन पाया जाता है जिन्हें सेप्टम कहते हैं। सब क्यूटेनियस लिम्फ साइनस स्पेस पर पाए जाते हैं। ये सब क्यूटेनियस लिम्फ साइनस के स्पेस पर फाइब्रस कनेक्शन है जिनके द्वारा ये बॉडी वॉल से ढीले रूप से सेप्टम के द्वारा जुड़ी रहती है, लूजली अटैच होती है।